बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपना पहला J-17 थंडर हासिल किया था तो तनकीद और इतराज़ात के साथ साथ काफी ज्यादा सवालात भी उठाए गए थे, जैसा कि अगर ये इतना ही काबिल एयरक्राफ्ट है तो फिर चाइनीज एयरफोर्स इन एयरक्राफ्ट को खुद क्यों इस्तेमाल नहीं करती। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि चाइना की तरफ से जो पार्ट्स इस एयरक्राफ्ट में लगाए गए हैं वो चाइना अपने किसी एयरक्राफ्ट में क्यों नहीं लगा रहा। चाइना के हवाले से उठाए गए सवालात के जवाब चाइना भी कई बार दे चुका है, मगर इंजन को अगर देखा जाए तो रूस से हासिल किया जाने वाला ये इंजन RD-93 ना तो खुद रूस अपने किसी एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल कर रहा है और ना ही चीन की तरफ से इस इंजन को अपने किसी एयरक्राफ्ट के लिए सिलेक्ट किया गया है। खासतौर पर रूस जो सबसे बड़ी त्यारासाज इंडस्ट्री रखता है वो खुद इंजन को क्यों इस्तेमाल नहीं करता। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम तमाम सवालों को तफसील से देखेंगे। वीडियो की तफसील में आगे बढ़ने से पहले मैं आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में वीडियो से मुताल्लिक अपनी कीमती राय का इजहार जरूर किया कीजिए। नाज़रीन, RD-93 इंजन जब J-17 के लिए सिलेक्ट किया गया था तो इसको सिलेक्ट करने की बहुत सारी वजूहात थी। सबसे पहली वजह तो ये थी कि पाकिस्तानी एयरफोर्स एक कॉस्ट एफिशिएंट एयरक्राफ्ट बनाना चाहती थी, इसलिए नाज़रीन इस एयरक्राफ्ट के लिए जरूरी और बुनियादी कंपोनेंट्स कॉस्ट एफिशिएंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी थे। वेस्टर्न या फिर अमेरिकन इंजन न सिर्फ कॉस्ट में ज्यादा हैं बल्कि उनकी मेंटेनेंस, अखराजात और पार्ट्स भी बहुत ज्यादा महंगे हैं। एक अमेरिकन इंजन के मुकाबले में जो कि 1.3 मिलियन डॉलर तक का है, रशिया का RD-93 इंजन कास्ट के हवाले से सिर्फ 0.9 मिलियन डॉलर का है। नाज़रीन, दूसरी बड़ी वजह RD-93 को सिलेक्ट करने की ये थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स J-17 थंडर को ऐसा बनाना चाहती थी कि जिसमें वेस्टर्न या फिर अमेरिकन कंपोनेंट्स शामिल ना हो। खास तौर पर इंजन जैसी बुनियादी चीज पाकिस्तान ऐसे मुल्क से हासिल करना बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि जो मुल्क पाकिस्तान को बाद में ब्लैकमेल कर सकता हो। इसलिए रशियन इंजन चाइनीज मदद से रूस से हासिल किए गए, जो अब बिना चाइना की मदद से बराह रास्त पाकिस्तान रूस से हासिल कर रहा है। नाज़रीन, RD-93 एक्चुअली सिर्फ J-17 थंडर के लिए ही बनाया गया था, जो RD-33 का अपग्रेडेड वर्जन है, और RD-33 रूस की तरफ से MiG-29, MiG-33 और MiG-35 में ही लगाया गया था। उसके बाद ये इंजन भी रूस की तरफ से किसी दूसरे नए एयरक्राफ्ट में बिल्कुल भी नहीं लगाया गया था। नाज़रीन, RD-93 को क्योंकि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए डिजाइन किया गया है, इसलिए ये इंजन सिर्फ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में ही लगाया जा सकता है। अगर नाज़रीन ये कहा जाए कि RD-93 इंजन को खालिसन J-17 थंडर के लिए ही रूस ने तैयार किया है तो ये भी कहना गलत ना होगा। पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस इंजन को इसलिए भी सिलेक्ट किया था क्योंकि ये इंजन पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए डिजाइन किए गए एयरक्राफ्ट से मुताबिकत रखता है, जबकि पाकिस्तान को लगा कि उसका नया वेरिएंट जो कि J-17 थंडर का बनाया जा रहा है उसके लिए पुराना RD-93 इंजन उस तरह से कारकर्दगी और परफॉर्मेंस में नहीं होगा जिस तरह J-17 थंडर ब्लॉक 3 को डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। तो फिर पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर रूस के साथ ही राब्ता किया गया और RD-93 इंजन को मजीद बेहतर बनाने का कहा गया। रूस की तरफ से RD-93 इंजन को मजीद बेहतर बनाया गया और इसको RD-93 MK का नाम दिया गया। इसलिए ये कहा जा सकता है कि RD-93 इंजन जो इस वक्त रूस में तैयार किए जा रहे हैं वो खालिसन J-17 थंडर के लिए ही हैं। लेकिन नाज़रीन, अगर ये देखा जाए कि रूस इस इंजन को अपने किसी एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा तो इसका सादा सा जवाब है कि रूस में इस वक्त कोई भी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट किसी भी एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री की तरफ से डेवलप नहीं किया जा रहा। रूस इस वक्त मुकम्मल तौर पर हैवी वेट ट्विन इंजन के हामिल एयरक्राफ्ट बनाने में मसरूफ है। ऐसे एयरक्राफ्ट में जो इंजन लगाए जा रहे हैं वो भी थ्रस्ट वेक्टोरिंग नोजल के हामिल हैं और इन इंजन की एयरक्राफ्ट की जरूरियात के हवाले से थ्रस्ट रेशो भी बहुत ही ज्यादा है। नाज़रीन, ये कहा जा सकता है कि ऐसे एयरक्राफ्ट के लिए ज्यादा पावरफुल इंजन की जरूरत होती है और रूस अपने इन एयरक्राफ्ट के लिए अलहदा से ऐसे इंजन डेवलप कर रहा है। इसलिए RD-93 इंजन ट्विन इंजन के हामिल एयरक्राफ्ट जो कि हैवी पेलोड कैरी करने के लिए बनाए जा रहे हों उनको शायद हथियारों के पूरे पैकेज और तैयारे के वजन के हिसाब से ही रनवे से उड़ने के लिए वो मदद फराहम ना कर सकते हों जिस तरह के मौजूदा इंजन रूस की तरफ से इन एयरक्राफ्ट में लगाए जा रहे हैं। इस इंजन को खालिसन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए ही बनाया गया है। नाज़रीन, दूसरी तरफ अगर चाइना को देखा जाए तो चाइना भी किसी एयरक्राफ्ट में RD-93 इंजन नहीं लगा रहा। चाइनीज एयरक्राफ्ट जैसे कि J-10C और J-10 एयरक्राफ्ट में रशिया का AL-31 इंजन लगाया जा रहा है। इसलिए ये सवाल भी उठाया जाता है कि चाइना अगर AL-31 इंजन अपने J-10C एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल कर सकता है तो फिर RD-93 MA इंजन क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहा। अगर AL-31 इंजन को RD-93 इंजन के मुकाबले में देखा जाए
तो ये ज्यादा फोर्स का हामिल एयरक्राफ्ट है, जिसका मतलब ये है कि ये एयरक्राफ्ट मेन कॉम्बैट, खास तौर पर ऐसे कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए मौजू है जो ज्यादा हथियार कैरी करने की सलाहियत रखते हों या जिनको ज्यादा हथियार कैरी करने के लिए बनाया जा रहा हो। नाज़रीन, आप तमाम दोस्त जानते हैं कि चाइनीज J-10C एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी J-17 थंडर एयरक्राफ्ट से ज्यादा सलाहियतों का हामिल है। ये एयरक्राफ्ट पेलोड कैरी करने में भी J-17 थंडर से कहीं ज्यादा सलाहियतों का हामिल है। इस एयरक्राफ्ट की रेंज भी पाकिस्तानी J-17 थंडर से काफी ज्यादा है। इसकी सबसे बड़ी और अहम वजह यह है कि चाइनीज एयरफोर्स की जरूरतें पाकिस्तानी एयरफोर्स की जरूरियात से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। चाइना अपनी जरूरत के मुताबिक एयरक्राफ्ट को डेवलप कर रहा है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि चाइना किसी भी दूसरे मुल्क से जो हथियारियां चीज हासिल करता है वो लिमिटेड वक्त के लिए ही चाइनीज फोर्सेस में शामिल रहती हैं। उसके बाद चाइनीज डिफेंस इंडस्ट्रीज ऐसे हथियारियां बुनियादी कंपोनेंट्स खुद डेवलप करना शुरू कर देती हैं। जैसे कि इस वक्त WS-13 इंजन चाइना में मुकामी तौर पर बनाया जा रहा है और अपने सबसे जदीद एयरक्राफ्ट में इस इंजन को लगाकर चाइना की तरफ से इसको टेस्ट भी किया जा रहा है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि आइंदा आने वाले वक्त में शायद चाइना रूस का बना हुआ कोई भी इंजन इस्तेमाल नहीं करेगी, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए RD-93 इंजन न सिर्फ इंतहाई काबिल भरोसा है बल्कि पाकिस्तानी एयरफोर्स की जरूरतों पर भी ये पूरा उतरते हैं। जैसे कि नाज़रीन पहले कहा कि ये कहना भी गलत ना होगा कि इन इंजन को खालिसन पाकिस्तानी एयरफोर्स को ही सामने रखकर बनाया जा रहा है। इसलिए पाकिस्तानी एयरफोर्स की जरूरतों के मुताबिक बनाए गए इंजन को कोई दूसरा मुल्क अपने एयरक्राफ्ट में लगाना चाहे तो शायद उनको ये इंजन बहुत सारी मॉडिफिकेशंस के बाद ही रूस की तरफ से फराहम किए जाएंगे। नाज़रीन, आज के अपडेट्स में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की अपडेट पसंद आई होगी और इस वीडियो ने आपकी मालूमात में काफी ज्यादा इजाफा किया होगा। नाज़रीन, आपको इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।